नमस्कार, डिजाइनर न्यूज के खास कार्यक्रम निवेश का महाकुंभ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव। पिछले 2 दिन से इंदौर में इन्वेस्टर समिट जारी थी, जिसका सफलतापूर्वक समापन अब से थोड़ी देर पहले हुआ है। और इस कामयाब समिट का प्रमाण ये है कि 15,42,550 करोड़ रुपए के प्रस्ताव, निवेश के प्रस्ताव मध्य प्रदेश सरकार को मिले हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने 3 नई नीतियों की घोषणा भी की है और उद्योगपतियों के लिए कहना चाहिए कि अपने सारे द्वार खोल दिए हैं। अपना सारा प्यार, स्नेह और विश्वास जो है वो उद्योगपतियों पर उड़ेल दिया है। 2 दिन में लगभग 2000 से ज़्यादा 1-to-1 मीटिंग मुख्यमंत्री ने उद्योगपतियों से की है, व्यापारियों से की है और उन्हें ये विश्वास दिलाने की कोशिश की है और यहाँ काफ़ी हद तक वो विश्वास दिलाने में कामयाब भी रहे हैं कि मध्य प्रदेश में उद्योगपतियों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने दी जाएगी। अगर वे मध्य प्रदेश में आने के इच्छुक हैं, इंटरेस्टेड हैं, निवेश करना चाहते हैं, उद्योग लगाना चाहते हैं, तो मध्य प्रदेश के हृदय के द्वार उनके लिए खुले हुए हैं। मध्य प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की प्रशासन, मध्य प्रदेश की मशीनरी उनके लिए प्राणपण से तैयार है। ये विश्वास, ये मैसेज देने में मुख्यमंत्री कामयाब रहे हैं और यही वजह है कि देश के चुनिंदा 50 बड़े औद्योगिक घराने पिछले 2 दिनों में इंदौर में थे और उनमें से ज़्यादातर ने मुख्यमंत्री के साथ सौहार्दपूर्ण भेंट करके एक सकारात्मक पहल दिखाई है इन्वेस्टमेंट करने की। इसके अलावा छोटे बड़े 2000 से ज़्यादा उद्योगपति यहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने मुख्यमंत्री से लगातार भेंट की, मुलाकातें की और मुख्यमंत्री ने उन्हें मध्य प्रदेश में संभावनाएं तलाशने को कहा, मध्य प्रदेश में निवेश करने को कहा, जिसके बहुत ही सकारात्मक परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं 15,42,550 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के रूप में। इसमें बहुत सारे इन्वेस्टमेंट, सबसे ज़्यादा जो रुचि का विषय था, क्षेत्र था, वो मालवा और निमाड़ था। उसके बाद रीवा, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, हर क्षेत्र में उद्योगपतियों ने अपनी रुचि दिखाई है और मध्य प्रदेश के सर्वांगीण औद्योगिक विकास के तरफ अपनी मोहर लगा दी है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल इस समिट का उद्घाटन किया था और मुख्यमंत्री जी ने लगातार उद्योगपतियों से चर्चा की थी। अडानी ग्रुप हो, अंबानी ग्रुप हो, पीरूमल ग्रुप हो, गोदरेज ग्रुप हो, टाटा हो, बिरला हो, सारे बड़े उद्योगपति 2 दिन से यहाँ इंदौर में थे और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाएं तलाश रहे थे। आइए इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डिजाइनर न्यूज़ के स्टेट हेड, न्यूज़ हेड अरविंद तिवारी जी। आपका बहुत स्वागत है। जी नमस्कार प्रतीक जी। कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई। इसके पहले जो अंतिम सत्र था, जो सिर्फ 1 घंटे तक चलना था, लेकिन जिस तरह से विदेशी अतिथियों को बोलने का मौका दिया गया, देश के बड़े औद्योगिक घरानों के नुमाइंदों को बोलने का मौका दिया और तीनों केंद्रीय मंत्री, 4 केंद्रीय मंत्री, फग्गन सिंह कुलस्ते, ज्योतिरादित्य सिंधिया, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार और नरेंद्र सिंह तोमर ने अपना संबोधन दिया। उसके चलते जो है काफ़ी विलंब से जो है अंतिम समारोह समाप्त हुआ। उसके बाद मुख्यमंत्री मीडिया से रूबरू हुए थे। मुख्यमंत्री ने इस आयोजन को पूरी तरह सफल और मध्य प्रदेश को एक नई दिशा देने वाला आयोजन बताया। उन्होंने कहा कि हम अपने मकसद में सफल रहे हैं। जैसा कि आपने बताया, कुल 15,42,550 करोड़ का निवेश इस इन्वेस्टर समिट के माध्यम से, नया निवेश मध्य प्रदेश में आ रहा है। करीब 20 लाख नए रोजगार सृजित हो रहे हैं। प्रतीक जी, इस बार सरकार का जोर इस बात पर था कि इन्वेस्टमेंट तो आए ही आए, लेकिन इन्वेस्टमेंट के साथ साथ रोजगार भी बहुत ज़्यादा सृजित हो। इसीलिए सरकार ने उन सारे सेक्टर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस किया था जिनमें रोजगार की संभावनाएं बहुत अच्छी है। जैसे फूड प्रोसेसिंग का सेक्टर अच्छा है, गारमेंट और होशियारी इंडस्ट्री का सेक्टर ऐसा था, आईटी का सेक्टर ऐसा था। सरकार ने इस पर बहुत मेहनत की और इन क्षेत्रों में जो सरकार के पास जो निवेश प्रस्ताव मिले हैं, वो मध्य प्रदेश के लिए बड़े निवेश प्रस्ताव तो है ही है, साथ साथ जो है काफ़ी रोजगार भी नया सृजित होगा। दूसरा जो सबसे बड़ी खासियत आज रही कि जो मुख्यमंत्री ने बताया कि मध्य प्रदेश के हर क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। हालांकि मालवा निमाड़ यानी इंदौर जिसमें शामिल है, उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा लगभग 6.5 लाख करोड़ से ज़्यादा के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। निवेश के 42% निवेश यहाँ मिल रहा है। लेकिन चाहे वो भोपाल क्षेत्र हो, चाहे वो विंध्य हो, चाहे जबलपुर हो, चाहे ग्वालियर हो, हर क्षेत्र में निवेश के प्रस्ताव मिले। जबकि पिछली जो इन्वेस्टर समिट्स हुई थी उसमें निवेश के ऐसे विकेंद्रीकृत प्रस्ताव नहीं मिले थे, वो उसमें बहुत सीमित दायरे में प्रस्ताव मिले थे। तो ये भी एक बड़ी सरकार की सफलता रही। 5,000 डेलीगेट्स थे, 84 देशों के नुमाइंदे इसमें शामिल हुए थे। 20 देशों के जो है वो राजदूत, उच्चायुक्त या वाणिज्य दूत इसमें थे। 5 देशों के मंत्री
इस समिट में शामिल हुए और 2000 से ज़्यादा B2G यानी बिजनेस मेंस और गवर्नमेंट के बीच में 2000 से ज़्यादा बैठकें हुई और अलग अलग सत्र जो चले, अलग अलग जो करीब 20 से ज़्यादा जो है सेक्टोरियल प्रेजेंटेशन इस दौर में हुए और बहुत सफल मुख्यमंत्री ने इस समिट को माना। उन्होंने कहा कि ये समिट जो है, मैं आपसे पूछना चाह रहा था कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी औद्योगिक नीति में 3 बड़े परिवर्तन किए, वो क्या है? जी, सबसे बड़ा बदलाव जो मध्य प्रदेश सरकार ने किया है कि यदि किसी औद्योगिक समूह को या किसी उद्योग लगाने के इच्छुक व्यक्ति को मध्य प्रदेश में जमीन आवंटित हो जाती है तो वो तत्काल अपना काम शुरू कर सकेगा, उसे किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं लेना होगी। हाँ, ये मुख्यमंत्री ने जरूर कहा कि उसे काम नियम कायदे के मुताबिक करना होगा, लेकिन अनुमति किसी भी तरह की नहीं लेना होगी। यही नहीं, 3 साल तक उसके संस्थान में न तो किसी तरह की कोई चेकिंग होगी, न उससे किसी तरह की अन्य अनुमति की जरूरत लगेगी। तो एक बड़ा फैसला, ये बात असल में औद्योगिक घरानों की ओर से उठी थी, जो लोग निवेश के इच्छुक हैं उनकी ओर से उठी थी और लंबे समय से बात उठ रही थी। इसी पर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया। दूसरा फैसला प्रतीक जी ये लिया है कि प्लग एंड प्ले। उन्होंने कहा कि अभी मध्य प्रदेश में बहुत सीमित दायरे, खासकर IT सेक्टर में ही प्लग एंड प्ले की सुविधा थी, लेकिन अब हम अलग अलग सेक्टर्स में जो है, जैसे कि गारमेंट है, पैकेजिंग है और टॉयज इंडस्ट्री, इसमें भी हम प्लग एंड प्ले की स्कीम ला रहे हैं। मतलब दोनों क्षेत्रों में हम भी कुछ निर्माण करेंगे, हम वो व्यवस्था करके देंगे कि उद्योगपति आए, अपना काम आते ही शुरू कर दे, उसे किसी तरह के निर्माण की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपनी मशीनें लाए और काम शुरू कर दे, हम उसे स्थान उपलब्ध कराएंगे। इसी तरह बोले हम निजी सेक्टर में भी प्लग एंड प्ले जो है इस व्यवस्था को बढ़ावा देंगे। तो ये एक बड़ा फैसला है। तीसरा, ये बात उद्योगपतियों की ओर से आई थी, औद्योगिक घरानों की ओर से आई थी, निवेशकों की ओर से आई थी कि हम मध्य प्रदेश में हमारी उद्योगों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनके निराकरण के लिए हमको परेशान होना पड़ता है। तो 26 जनवरी से मध्य प्रदेश सरकार का एक पोर्टल काम करना शुरू कर देगा, invest.mp.gov.in। इस पोर्टल पर हाउ कैन आई हेल्प यू के नाम से एक सिस्टम बनेगा पूरा, और उसी पे जो व्यक्ति जिसकी भी जो भी जिज्ञासा होगी, जो भी शिकायत होगी, जो भी समाधान वो चाहता है उसका निराकरण हो जाएगा। तो 3 बड़े फैसले औद्योगिक जगत की दृष्टि से मध्य प्रदेश सरकार ने लिए हैं। और मुख्यमंत्री का कहना था कि मुझे जो फीडबैक इंडस्ट्रियल सेक्टर से मिला था, औद्योगिक घरानों के नुमाइंदों से मिला था, उसी के बाद मैंने ये फैसला लिया है। इसमें से ये तीनों फैसले तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि मेरी साप्ताहिक बैठक तो उद्योगपतियों के साथ होती है, मैं महीने में एक बार 1 दिन का समय पूरा उद्योगपतियों के लिए या मध्य प्रदेश में निवेश के इच्छुक लोगों के लिए भी आरक्षित रखूंगा। जो बात की जा रही थी कि सिंगल विंडो होना चाहिए, मैं भाषण सुन रहा था प्रवासी सम्मेलन में भी और यहाँ भी कई उद्योगपतियों ने कहा कि सिंगल विंडो परमिशन सिस्टम अभी मध्य प्रदेश में नहीं है। तो ये जो 3 घोषणाएं की हैं उससे तो काफ़ी हद तक ये समस्या दूर हो गई है, लेकिन फिर भी उद्योगपतियों को आप उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर आप क्या कह सकते हैं कि क्या मध्य प्रदेश के बाहर के जो उद्योगपति हैं उनका मध्य प्रदेश में विश्वास पैदा हुआ है? क्या उनको लग रहा है कि मध्य प्रदेश अब बदल रहा है? क्या उनको लग रहा है कि अब मध्य प्रदेश में निवेश करना जो है वो मुनाफे का सौदा होगा, फायदे का सौदा होगा? देखिए प्रतीक जी, उद्योगपतियों की जो रिक्वायरमेंट रहती है, उनको अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उनको अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए, गवर्नमेंट लेवल पर उनकी बात सुन ली जाए और उसका तत्काल निराकरण हो जाए। उद्योगपतियों की 3-4 ही बातें, परमिशन का जो एक बड़ा मायाजाल सरकार में चलता है, उद्योगपति उससे मुक्ति चाहते हैं। मध्य प्रदेश सरकार लगातार इस दिशा में काम कर रही है। हमने भी देखा है कि पिछले कुछ सालों में मध्य प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत व्यवस्थित हुआ है, सड़कों का विस्तार हुआ है, एयर कनेक्टिविटी बढ़ी। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि हम जो है अगले महीने से शारजा की हमारी जो उड़ानें, हाँ, बिजली प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। दूसरा, मध्य प्रदेश सरकार कह रही है कि आपको मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री लगाना है तो आप उंगली रखिए मध्य प्रदेश के नक्शे पे, जहाँ जमीन चाहिए हम 1 रुपये स्क्वायर फीट की दर पे आपको जमीन देंगे, 4 रुपये 36 पैसे किलोवाट की दर पे बिजली देंगे। तो इसके अलावा उद्योगपति को और क्या चाहिए? और एक ऐसा नेतृत्व उनको मध्य प्रदेश में मिल रहा है जो उद्योगों के प्रति संवेदनशील है, उद्योगपतियों के प्रति संवेदनशील है और उनसे जुड़े मुद्दों पर त्वरित निराकरण का आश्वासन दे रहा है। मुख्यमंत्री के साथ जो उद्योग विभाग की टीम है उस पर भी मुख्यमंत्री को बहुत भरोसा है। तो ये सारी बातें ऐसी है जिनसे इस समिट में 2 दिन में हमको लगा, आज भी हमारी कई उद्योगपतियों से बात हुई तो हमको उनकी बात से ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के प्रति उनके मन में एक विश्वास का भाव। दूसरी बात प्रतीक जी ये भी है कि पिछली कई इन्वेस्टर समिट्स का अपना अनुभव रहा है कि बहुत सारे प्रस्ताव आते हैं, निवेश के सब होता है, लेकिन अंतिम रूप 20 से 25% ही प्रस्ताव ले पाते हैं।
और भी कम हो सकता है प्रतिशत, लेकिन मैं हायर परसेंट पे आपसे बात कर रहा हूँ, इतने ही प्रस्ताव ले पाते। तो अब इस बार सरकार को उम्मीद है कि इस बार जो संवाद हुआ है, इस बार जो चर्चा हुई है, हमने जो सरकार जो 3-4 बड़े निर्णय लिए हैं, उसके चलते मध्य प्रदेश में जो निवेश के प्रस्ताव आए हैं, इनको अमल में लाने का प्रतिशत बढ़ेगा। तो ये भी एक सुखद संकेत है। पिछली जो 6 सबमिट हुई हैं उसका हमारा अनुभव ये कहता है जी कि आंकड़े तो बहुत बड़े बड़े आए। आप भी बहुत लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने हर लगभग सभी 6 सबमिटों को आपने शिरकत किया, आपने रिपोर्ट किया उन सबमिटों को, और हमारा सबका अनुभव ये रहा है कि आंकड़े बहुत बड़े बड़े आते हैं, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक शून्य लगे रहते हैं, और हमको लगता है कि इतने लाख हजार करोड़ का निवेश आ रहा है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है। ज़मीन पर उनको हम देखते हैं कि अमली जामा नहीं पहनाया जा पाता है। मेरा सवाल यही है कि क्या इस बार स्थिति भिन्न रहेगी, क्योंकि 15,42,550 करोड़ ये बहुत बड़ा फिगर है। क्या इस फिगर में हम कितने वास्तव में हम इसको अमली जामा पहना देंगे कि इस 15,42,000 करोड़ में से कितना हजार करोड़ हमारे पास वास्तव में निवेश हो जाएगा? देखिए प्रतीक जी, जो अभी का संवाद है उससे तो यही ध्वनि सामने आ रही है कि कहीं ना कहीं निवेश के जो प्रस्ताव आए हैं इस बार, उसको लेकर सरकार बहुत आशान्वित है। दूसरा, सरकार ने जो कुछ सेक्टर्स पे बहुत फोकस किया है, जो मध्य प्रदेश का में जिसको लेकर कहा जा सकता है कि जिसके कारण मध्य प्रदेश की ब्रांड वैल्यू भी बढ़ी है, कि जैसे आईटी सेक्टर में मध्य प्रदेश में बहुत रोजगार सृजित हुए हैं। बड़े देश के बड़े घराने टीसीएस, इन्फोसिस है, एसेंजर है, बड़े बड़े ग्रुप्स हैं। इंदौर के जो 2 आईटी पार्क के दोनों फुल हैं, दो नए आईटी पार्क लाने की तैयारी चल रही है। तो आईटी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें निवेश और रोजगार की हम मान सकते हैं कि वो जो प्रस्ताव मिले वो जल्दी ही मूर्त रूप लेंगे। उसके अलावा एक जो नया सेक्टर सरकार ने देखा है गवर्नमेंट सेक्टर, तो उसमें भी ऐसा लग रहा है कि गवर्नमेंट सेक्टर में भी निवेश अच्छा आएगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर के जितने बिग प्लेयर्स हैं वो 2 दिन से यहाँ पे थे, उनकी मुख्यमंत्री से 1-to-1 बात हुई। दूसरा है कि मध्य प्रदेश मेरी भी कुछ बड़े प्लेयर्स से बात हुई, गारमेंट सेक्टर के उद्योग मंत्री से भी बात हुई, ओम प्रकाश सकलेचा से। तो उनका कहना है कि गारमेंट इंडस्ट्री के लिए मध्य प्रदेश बहुत मुफीद माना जा रहा है, क्योंकि यहाँ मैन पावर आसानी से उपलब्ध है, सस्ता मैन पावर उपलब्ध है, सरकार तमाम सुविधाएं दे रही है। और हमारा भी जोर गारमेंट इंडस्ट्री पे इसलिए है कि इससे रोजगार के बहुत ज़्यादा अवसर सृजित होते हैं, तो हम उस पर भी काम करें। तो मुझे लगता है कि 15,42,550 करोड़ के जो निवेश के प्रस्ताव मिले हैं, इसमें से कुछ हद तक, मतलब हम ये नहीं कह सकते कि ये 75% या 50% अमल में आ जाएंगे, क्योंकि चुनावी साल है, इसलिए सरकार भी थोड़ी फ्लेक्सिबल रहेगी। पहले तो सरकार की नीतियों के कारण भी कई प्रस्ताव तो मिल जाते थे लेकिन अमल में नहीं आते। तो भी इसमें मुझे लगता है कि बीते सालों की तुलना में यह प्रतिशत निवेश का मध्य प्रदेश में बढ़ने वाला है, जो इन्वेस्टर समिट में प्रस्ताव होते हैं उनका। अरविंद जी, मुख्यमंत्री जी कुछ आंकड़े बता रहे थे कि फार्मा सेक्टर में इतने हजार करोड़ का प्रस्ताव आए हैं, नवकरणीय ऊर्जा में इतने आए हैं, स्टील में इतना आया है, रियल एस्टेट में ये स्थितियाँ हैं। क्या आपके पास भी आंकड़े हैं? अगर वो हों तो मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को आप बताएं। जी, मैं बताता हूँ आपको। जैसे रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में जो है वो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हमारे पास 6,94,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास आए हैं। इसी तरह शहरी योजनाओं के से जुड़े प्रस्ताव जो हैं वो भी करीब जो है 2 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव हैं। हर क्षेत्र के प्रस्ताव आए और उन्होंने ये भी कहा कि जैसे खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में जो है 3 लाख से ज़्यादा के प्रस्ताव, हाँ फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में हमारे पास बड़े प्रस्ताव हैं। तो ये कुछ ऐसे सेक्टर है। आईटी सेक्टर में जो है 3 लाख करोड़ से ज़्यादा के प्रस्ताव आए हैं। तो ये अलग अलग सेक्टर, साथ साथ मुख्यमंत्री ने ये भी बताया कि इन सारे सेक्टर्स को हम यदि मिला लें तो मध्य प्रदेश में लगभग 20 लाख रोजगार के नए अवसर सृजित होने वाले हैं। तो जो समय मैंने आपसे पहले कहा कि निवेश के प्रस्तावों के साथ साथ सरकार का जोर इस बार इस बात को लेकर भी था कि हम जो है वो रोजगार के भी ज़्यादा अवसर सृजित करें। और मुझे लगता है कि उस निवेश के साथ साथ निवेश के व्यवस्थित प्रस्ताव मिल जाएं, निवेशक मध्य प्रदेश आने के लिए तैयार रहें। उसके साथ साथ सरकार ने उस सेक्टर भी बहुत फोकस किया है जिनमें रोजगार की संभावनाएं ज़्यादा। जिस तरह की आप बात कर रहे हैं रोजगार की, तो निश्चित रूप से बेरोजगारी इस वक्त देश की सबसे बड़ी समस्या है। 8% की दर है बेरोजगारी की, ये 12% की दर है बेरोजगारी की, ये पिछले 5-10 सालों में सबसे ज़्यादा है। और मध्य प्रदेश में भी बेरोजगारी का मसला है। तो मुख्यमंत्री के लिए बेरोजगारी भी एक बहुत बड़ी चुनौती थी। उस चुनौती से निपटने में वे किस हद तक कामयाब हुए इस इन्वेस्टर मीट और इस प्रवासी सम्मेलन के माध्यम से?
देखिए, जैसा मैंने आपसे कहा कि सरकार ने इस बात की पूरी पिछले 3-4 महीने से सरकार इस बात के लिए काफ़ी कोशिश कर रही थी कि इस बार मध्य प्रदेश में ऐसी इंडस्ट्रीज, ऐसे निवेश के प्रस्ताव आए जिनमें निवेश तो अच्छा मिले, साथ साथ एम्प्लॉयमेंट भी मिले। इसीलिए आईटी सेक्टर है, गारमेंट सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, फूड प्रोसेसिंग सेक्टर है, इस पर सरकार ने बहुत मेहनत की थी। और जो निवेश के प्रस्ताव इन सेक्टर में आए हैं, उससे ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं कि इस बार मध्य प्रदेश में के लोगों के लिए रोजगार की अच्छी संभावनाएं सामने आएंगी। एक बात और शेयर करना चाहूँगा प्रतीक जी, जो इंदौर के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण घोषणा आज मुख्यमंत्री ने की है। उन्होंने आज इस आयोजन से जुड़े सभी लोगों के प्रति आभार जताया, ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर का भी उल्लेख किया, लेकिन कहा कि अब इंदौर में 10,000 लोगों की बैठने की क्षमता वाला, 10,000 लोगों का आयोजन हो सके, इस क्षमता वाला एक कन्वेंशन सेंटर बनाया जाएगा। उन्होंने वहीं मौजूद इंदौर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष जयपाल सिंह चावड़ा से कहा कि आप जमीन ढूंढिए और अगली समिट जो हम इंदौर में करें वो नए कन्वेंशन सेंटर में करें, क्योंकि ये अब छोटा पड़ने लगा है। बहुत धन्यवाद अरविंद जी तमाम जानकारियों के लिए। और लगातार 5 दिनों से आप और हमारी पूरी टीम ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में लगी थी। पहले 3 दिन हमने डिजाइनर न्यूज़ ने प्रवासी सम्मेलन की जानकारियां दर्शकों तक पहुंचाई और 2 दिनों से हम निवेश की जानकारियां यानी कि इन्वेस्टर समिट की जानकारियां आपको पहुंचा रहे थे। हमारी पूरी टीम इस बात की कोशिश कर रही थी कि जो पूरी टीम लगी हुई थी, पूरी टीम गतिविधियां हो रही हैं, जिस तरह से 1-to-1 मीटिंग्स हो रही हैं, निवेश के प्रस्ताव बन रहे हैं, उन पर MOU साइन हो रहे हैं, उस सब की जानकारी सबसे पहले और सबसे तेज डिजाइनर न्यूज़ ने अपने दर्शकों को दी है। तो पूरी टीम का बहुत धन्यवाद कि टीम ने पूरी प्राणपण से वहां पर अपनी जानकारियां पहुंचाई। आपका भी धन्यवाद अरविंद जी। और देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।